दोस्तों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने पत्र लेखन का पूरा कोर्स समाप्त कर दिया है। आपको पता होगा सिलेबस में 20 नंबर की शब्दावलियां आती हैं, जो 10 नंबर की इंग्लिश से हिंदी और 10 नंबर इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश आती है। तो 10-10 नंबर के दोनों होंगे। 5 क्वेश्चन हिंदी के और 5 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे आपसे। इसमें से देखिए, आप इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश पढ़ना है तो आप एक सीरीज में इसको बना सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। और ये 20 नंबर का है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप 20 के 20 नंबर पा सकते हैं और अगर पेपर सही नहीं कर पाए तो आप 10 नंबर भी नहीं पा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही आसान टॉपिक है। बस आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। तो जैसे अगर आपने इसको वीडियो को सही तरीके से देखा है, पढ़ा है, तो अभी तक तो मैंने जो वीडियो बनाया है ये इसमें तो आए हुए प्रश्न हैं। अभी और भी वीडियो बनेगा तो जो आए हुए प्रश्न होंगे तो इसको हम पार्ट 1 कह सकते हैं। यहाँ पर आप भाग 1 लिख सकते हैं। तो इस क्रम में कई वीडियो बनेंगे क्योंकि शब्दावलियाँ कई आती हैं। एक प्रशासनिक शब्दावली आती है, एक कॉमर्शियल आती हैं, आर्थिकी आती हैं, कई प्रकार की शब्दावली आती हैं जो आप दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। उसके लिए करना क्या होगा आपको, बस वीडियो को बराबर आप देखते रहिए और जितने भी शब्द मैं लिख रहा हूं इसमें से आपका कम से कम 7 प्रश्न आपकी फंसने की गारंटी मैं ले सकता हूं। 3 प्रश्न की गारंटी तो मैं नहीं लेता। जितना वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें से निश्चित तौर से 7 या 8 प्रश्न फंस सकते हैं। 1-2 प्रश्न हो सकता है वो इधर उधर से ऐसे भी पूछ सकता है जो ना फंसे। तो इतना तो मैं जरूर कह सकता हूं कि इससे आपका काम जरूर चल जाएगा। 1 या 2 प्रश्न अगर आपका गलत भी हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं, आप और भी जगह कवर कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें अगर थोड़ा सा साथ में मेहनत करेंगे तो 100% नंबर पा सकते हैं। इसलिए बिल्कुल मैथमेटिकल नंबर मिलता है इसमें। अगर आपका सही है तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा आपको, अगर गलत है तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, तो आप देख लीजिए कि मैंने लिखा है सबसे पहले अप्रूवल। तो कोई शब्द दिया है तो अगर उसकी हिंदी आपको 2 या 2 से अधिक याद है तो उसको भी लिख सकते हैं आप। लेकिन आप उसमें से कोई एग्जैक्ट हिंदी जरूर होनी चाहिए जो उसका सही अर्थ देती हो। जैसे अप्रूवल की हिंदी संस्तुति होती है और अनुमोदन भी होता है, दोनों शब्द होते हैं। तो अगर आप दोनों लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक लिख सकते हैं। ठीक, फिर देखिए एडवांस लिखा मैंने, अग्रिम। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं और जितने प्रश्न आए हुए हैं उसको रिपीट कर लीजिए। मैं और भी शब्दों को लिखवाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मात्र वीडियो देखना होगा। सर्कुलर, देखिए सर्कुलर का पता है आपको। मैं आपको पत्र लेखन बता रहा था तो पत्र लेखन से कोई न कोई प्रश्न जरूर रहेगा, मैं आपको अभी बता दूं। और मैंने पहले भी बताया है कि जो पत्र लेखन मैंने बताया है कि जैसे मान लीजिए कि रिमाइंडर है तो अनुस्मारक होता है, सर्कुलर है तो परिपत्र होता है। तो सबकी हिंदी या इंग्लिश से हिंदी पूछ सकता है। तो आपको बस उसके लिए तैयार रहना है, देख लेना है कि जैसे सर्कुलर पूछा गया, परिपत्र, रेगुलेशन, संचालन। एक हिंदी इसकी विनियमन होती है, विनियमन। तो संचालन अगर याद आ गया तो ठीक है, नहीं तो विनियमन याद हो सकता है आपको। ठीक है, कोई याद हो तो आप उसको लिख सकते हैं, विनियमन। ठीक, तो कोई शब्द आए तो उसकी एक हिंदी याद है तो ठीक है, 2 याद है तब भी बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। डिडक्शन मतलब होता है कटौती। ठीक, इसके बाद में एंट्री, आप बहुत सरल शब्द मैंने लिखा है, प्रवेश। ग्रांट, अनुदान होता है इसकी हिंदी। और ग्रांट, ये अनुदान हो गया इलीगल, अवैध। ठीक, इसके बाद में मेजर हेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है,
ये पूछा गया प्रश्न है, मुख्य लेखा शीर्षक इसकी हिंदी होती है। नोटिफिकेशन की दो हिंदी होती है, अधिसूचना और विज्ञप्ति। ठीक है, आपको बस दोनों में से कोई लिख देना है या दोनों लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में रिमाइंडर को मैंने बताया था आपसे कि ये जब मैं अनुस्मारक पत्र आपको बता रहा था तो उसमें मैंने इसकी इंग्लिश बताया था, हिंदी बताया था। तो इसकी हिंदी होती है अनुस्मारक, या इसी का एक दूसरा नाम स्मरण पत्र है। ठीक है, तो दोनों शब्द आप लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद में देखिए, अच्छे शब्दों का कलेक्शन मैंने किया है। मिनिस्टेरियल, लेखक वर्गीय या क्लर्क वर्गीय। ठीक है, दोनों शब्द लिख दीजिए आप तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में इंडेमनिटी बांड। इंडेमनिटी बांड की हिंदी होती क्षतिपूरक प्रतिज्ञा पत्र। ठीक है, शुद्ध हिंदी लिखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर शब्दावलियों से सामान्य शब्द जो आप प्रचलित भाषा में बोलते हैं वो नहीं लिखना है। आपको प्रशासन से संबंध से में प्रयोग होने वाले शब्दों को बोलना है जो प्रशासन में यूज किए जाते हैं शब्द। ऐसे देखिए, बेनिफिशियरी लिखा है, लाभानुभोगी। एक और लिखा है पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तारनामा या अभिकर्ता पत्र। दोनों शब्द में सही है, दोनों में से कोई लिख सकते हैं या दोनों लिख सकते हैं। इसके बाद में रीइंबर्समेंट, प्रतिपूर्ति या अदायगी। दोनों शब्द में से कोई लिख सकते हैं। रीअप्रोप्रिएशन, ये अच्छे शब्द हैं जो बराबर रिपीट किए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से रेपिटेशन जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में, काफी रिपीट किए हुए प्रश्न मिलेंगे, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। जितने भी शब्द मैं लिखवा रहा हूं ये कतई किसी न किसी एग्जाम में आ गए हैं। इसके बाद में रीअप्रोप्रिएशन, पुनर्विनियोग। इसके बाद में देखिए, सब्स्टिट्यूट लिखा है, स्थानापन्न होता है। ठीक है, जैसे सब्स्टिट्यूट प्लेयर नियुक्त किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्थानापन्न। कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। रेक्विजिशन, अधिग्रहण। ये है इमरजेंट एक्सपेंडिचर। इमरजेंट एक्सपेंडिचर तो आकस्मिक व्यय बोलते हैं इसको। ठीक है, इसकी हिंदी होती है आकस्मिक व्यय। इसके बाद में एडवर्स, विपरीत या उल्टा। तो बहुत जनरल शब्द नहीं लिखना है आपको, थोड़ा सा अच्छा शब्द लिखना है। ठीक है, इसके बाद में सेंसस, जनगणना। आपको पता है ये आया हुआ प्रश्न है तो मैंने लिख दिया, वैसे बहुत सरल शब्द है। इसके बाद में देखिए, ये लिखा गया है प्रेफरेंस। ठीक है, आप जो शब्दावलियां लिखेंगे वो आप कैपिटल में लिखिए, ज्यादा सही है। कैपिटल में लिखने से बिल्कुल स्पष्ट स्पेलिंग होगी, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो प्रेफरेंस की हिंदी होती अधिमान या वरीयता। ठीक है, दोनों शब्द बहुत अच्छे हैं, दोनों में से कोई लिख दीजिए या दोनों लिख दीजिए। इसके बाद में अप टू डेट, ये प्रश्न किया गया था, अद्यतन होता है इसकी हिंदी। इसके बाद में इंस्ट्रक्शन अनुदेश होता है, निर्देश होता है। लंप सम एक मुश्त। इसके बाद में टेंडर की हिंदी आपको पता है निविदा होती है। इसके बाद में कंसेशन या रिबेट, दोनों का मतलब एक होता है, कंसेशन या रिबेट, छूट या रियायत। इसके बाद में एक्सचेंज रेट, विनिमय दर। गारंटी, इसकी शुद्ध हिंदी लिखिएगा प्रतिभूति। इसके बाद में ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण। ठीक, इसके बाद कंटेम्प्ट, ये शब्द अच्छे शब्द हैं, पूछे गए हैं। कंटेम्प्ट मतलब होता है अवमान। ठीक, इसके बाद सस्पेंशन की हिंदी होती है निलंबन। फिर रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, क्योंकि दोनों शब्दों में अंतर होगा। जैसे प्रत्यावेदन लिखा है इसकी हिंदी, लेकिन एक शब्द प्रतिवेदन भी होता है जिसकी इंग्लिश मैंने बताया था रिपोर्ट होती है। ठीक है, आपको याद होगा जब मैं प्रतिवेदन बता रहा था आपको तो मैंने उसकी इंग्लिश रिपोर्ट बताया था। लेकिन जब वो प्रत्यावेदन पूछेगा या वो ये कह दे कि रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन की हिंदी होती है प्रत्यावेदन। फिर रिवीजन, तो शुद्ध हिंदी लिखेंगे तो पुनरीक्षण। ठीक है, अब ऐसे जनरल हिंदी आप लिखेंगे तो दोहराव। ठीक है, या किसी चीज के जांच करना। ठीक है,
तो ये हो गया रिवीजन का मतलब पुनरीक्षण। ठीक है, तो ऐसे शब्द हैं जो इंपॉर्टेंट शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसे आप बार बार दोहराएंगे और लिख करके याद करेंगे तब याद होगा। ऐसे आप कहीं काम चलाऊं पढ़ ले या याद कर ले तो नहीं याद होगा। आपको इसके लिए बराबर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लिख करके स्पेलिंग सही लिखना है। स्पेलिंग अगर गलत हुई तो आपको नंबर बिल्कुल 0 मिलेगा। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल एग्जैक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए, शुद्ध हिंदी होनी चाहिए, तब नंबर मिलेगा। क्योंकि 20 नंबर ये ऐसे बहुत सरल है लेना, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो ऐसे वीडियोज को मैं और भी बनाऊंगा। तो जितना भी शब्द इम्पॉर्टेंट है, प्रयास करके मैं अच्छे शब्दों का कलेक्शन किया हूं, तो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। बस आप कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।